हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी का टॉपिक हमारा और इशू ऑफ डिवेंचर का टॉपिक एक हमारा है। और उस टॉपिक के अंदर आज हम करेंगे जो हमने ऑब्वियसली उससे पहले शेयर कैपिटल के चैप्टर में कर चुके हैं। जब डिवेंचर हम इशू करें और वो कंसिडरेशन अदर देन कैश करें, मतलब जब कैश ना मिला हो हमें, उसकी अगेंस्ट हमने कोई एसेट परचेज की हो और उस एसेट के अगेंस्ट हम क्या इशू कर रहे हैं, डिवेंचर। जैसे वहां पर हम शेयर इशू कर रहे थे, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट डिवेंचर इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक ये है हमारा है और इसके इस साल आने के पूरे प्रोबेबिलिटी है कि ये आ सकता है पूरी तरह से। 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम 2 एंट्री का क्वेश्चन होता है, कभी कभी 3 एंट्री हो जाती है। तो ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं होता, ज्यादा कुछ टेक्निकलिटी नहीं होती। तो आपको अगर पूरा टॉपिक भी नहीं आता तो भी आप इस पार्ट को जरूर कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो के अंत तक, मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से सीख जाएंगे कि कंसिडरेशन अदर देन कैश के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। एक चीज बस यहां पर मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि शेयर में सिर्फ 2 ही टाइप थी, यहां पर आपको 3 टाइप मिलेंगे, क्योंकि डिवेंचर 3 तरीके से इशू होते हैं: एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। ये डिस्काउंट वाला जो पोर्शन था ये हमारे शेयर में नहीं था, तो ये एक चीज जरूर नहीं होगी आपके लिए, इसको जरूर सीखना है। बाकी पार और प्रीमियम उसी तरीके से चलेंगे, बस वहां से शेयर हट करके आ जाएगा, डिवेंचर आ जाएगा। तो अभी जो ये 2 क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन पार पर है और एक क्वेश्चन जो है वो डिस्काउंट पर है। प्रीमियम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि नॉर्मली और मोस्टली जो पेपर में सीबीएसई ने पूछा है वो प्रीमियम ही पूछा है। तो उसके 2 क्वेश्चन मैंने इससे अगली वीडियो में रखे हैं। अभी हम पार और डिस्काउंट को समझ लें बस पहले। तो देखिए पहला क्वेश्चन पार वाला है, जिसमें कहा गया कि एक्स लिमिटेड ने एसेट्स परचेज की हैं वाई लिमिटेड की 2 लाख रुपए में। साथ ही साथ उसने ये भी एग्री किया है कि वो लाइबिलिटी ऑफ वाई लिमिटेड लेगा जो कितने रुपए की है, 50,000 की। तो एक तो ये पता चला गया बिजनेस टुक ओवर हो रहा है। तो बिजनेस जब टुक ओवर होता है तो आपको एक तो जो आपने एसेट खरीदी, अब नाम तो लिखा नहीं उन्होंने कौन सी है, तो आप यहां पर क्या वर्ड यूज करोगे, सन्ड्री एसेट्स। अकाउंट को डेबिट कर दोगे आप, कितने अमाउंट से, 2 लाख रुपए से। साथ ही साथ आपको यह बताया कि सन्ड्री लाइबिलिटी, या लाइबिलिटी का शायद नाम दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, तो आप सन्ड्री लाइबिलिटी लिखेंगे यहां पर, और 50,000 क्योंकि लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, आप क्रेडिट में डाल देंगे। आगे कुछ और बताया जो ये बताता है कि परचेज कंसिडरेशन, मतलब कि आपने सारा काम कितने रुपए में किया है, 1,60,000 में। तो आपको ये बुक जो बन रही है ये इसकी बन रही है, एक्स लिमिटेड। किसकी बुक है, एक्स लिमिटेड की। किससे खरीदा है आपने, वाई लिमिटेड से। तो वो वेंडर जो है हमारा वो वाई लिमिटेड है, जिसको आप यहां पर लिखेंगे और उसके अगेंस्ट आप 1,60,000 लिख देंगे, क्योंकि ये पेमेंट आपको उसको करनी है। बीइंग लिख देंगे बिजनेस परचेज, फ्रॉम वाई लिमिटेड। तो आपको नरेशन लिखनी है, ये बात आप जरूर याद रखिएगा। अब अगर आप देखो तो आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों डिसबैलेंस हैं, जबकि हमने सीखा है कि डेबिट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट साइड, जो यहां नहीं रिफ्लेक्ट होगा। क्रेडिट साइड है 2,10,000, डेबिट साइड है 2 लाख। तो ये कंफर्म हो गया कि अभी कुछ एक आइटम रह गई है डेबिट साइड में, जिसको लिखना है 10,000 रुपए का। तो जब कभी भी जब कोई बिजनेस टेक ओवर हो और डेबिट साइड छोटी निकले, इसका मतलब आपने क्या दिया है, गुडविल के पैसे दिए हैं। आपने 2,10,000 की लाइबिलिटी को 2 लाख के एसेट के अगेंस्ट लिया है, तो इसका मतलब आपने 10,000 फालतू दिए हैं उसको। तो वो 10,000 कहां जाएंगे, आपने उसके बिजनेस को 10,000 फालतू देकर खरीदा है, इसका मतलब आपने गुडविल की पेमेंट की है। तो आप यहां पर गुडविल लिख देंगे। क्या समझ में आया कि अगर डेबिट साइड छोटी निकले
तो आप गुडविल यूज करेंगे। अगर क्रेडिट साइड छोटी निकले तो आप फिर क्या यूज करेंगे, कैपिटल रिजर्व। मैं इस क्वेश्चन को पूरा करा दूं फिर बताऊंगा कि ये कैसे इंपैक्ट डालता है इसी क्वेश्चन में, अगर मैं लैंग्वेज चेंज कर दूं। तो पहली एंट्री हो गई हमारी बिजनेस को परचेज करने की। अब दूसरी बारी होगी कि हमने इसके बदले में क्या क्या दिया, क्योंकि वाई लिमिटेड को पेमेंट तो करनी है। तो कहा कि जो वाई लिमिटेड को पेमेंट करनी है वो पेमेंट की 12% डिवेंचर देके, एक डिवेंचर 100 रुपए का है और एट पार है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो मैं वाई लिमिटेड को पेमेंट कर रहा हूं, कितना देना है उसको, 1,60,000 और इसके अगेंस्ट मैंने क्या दिए हैं, 12% डिवेंचर। तो मैं यहां पर 12% डिवेंचर लिख दूंगा क्योंकि वो पार है। इसका मतलब डिवेंचर की जो वैल्यू होगी वो भी 1,60,000 होगी। तो आप यहां पर लिख देंगे, देखिए कितने का एक डिवेंचर है, 100 का, 2 जीरो हटा दीजिए। तो आपने क्या किया है, 1600 डिवेंचर इशू किए हैं, 12% डिवेंचर टू वाई लिमिटेड। ठीक है, तो ये दो एंट्री थी, हमारा क्वेश्चन खत्म। हमारे 4 नंबर अपने आप यहां पर ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाते हैं। तो डिफिकल्ट नहीं मिलेगा, कोई ज्यादा काम नहीं। बिजनेस परचेज करना होगा या एसेट परचेज करना होगा और फिर उसके अगेंस्ट डिवेंचर इशू करना होगा। बस अगर मैं लैंग्वेज चेंज कर दूं, ये 1,60,000 का अमाउंट अगर 1,40,000 होता, ठीक है, अब मैं देखिए चेंज कर रहा हूं, तो अब जब 1,60,000 1,40,000 बन जाएगा तो क्या होगा, देखिए यहां जहां हमने 60 लिखा है, अब मुझे यहां 40 लिखना पड़ेगा। तो आप देखोगे अब टोटल 190 है, तो ये हटाना पड़ेगा सबसे पहले तो गुडविल वाला पोर्शन। ये क्वेश्चन बनता है, यहां 190 वहां 2 लाख, तो क्रेडिट साइड छोटी है। अब जब क्रेडिट साइड छोटी है तो क्योंकि मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है, मैं ऊपर लिख रहा हूं इसलिए, तो मुझे क्रेडिट साइड में 10,000 रुपए लिखने पड़ेंगे। तो अब ये 10,000 किस में जाएंगे, फिर इसमें जाएंगे। आपने कम पैसे देकर ज्यादा का बिजनेस परचेज किया है, तो आप क्या करोगे, कैपिटल प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल दोगे। तो सिर्फ एक फिगर चेंज होने से ये देखिए यहां फर्क पड़ा। उसके बाद ये भी बात पक्की है कि ये भी 1,40 हो जाएगा फिर, क्योंकि परचेज कंसीडरेशन कितनी रहेगी, 1,40। तो ये इफेक्ट होता है अगर एक फिगर भी चेंज हो जाए तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए नया है क्योंकि ये डिस्काउंट पर है, तो इसको जरूर सीख लीजिएगा। तो ये कहता है कि स्काई लिमिटेड ने परचेज की एसेट्स मार्स लिमिटेड की 4 लाख में, साथ ही साथ उसने 70,000 की लायबिलिटी भी टुक ओवर की। तो देखिए क्या हो, आप सन्ड्री एसेट्स को परचेज कर रहे हो, तो आप अपनी बुक में सन्ड्री एसेट्स अकाउंट को डेबिट कर दोगे। कितने से खरीदा आपने, 4 लाख में। साथ में आपने लायबिलिटी भी टुक ओवर की, जिसकी वैल्यू है 70,000। और फिर कहा कि जो परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट है वो 3,24,000 है, जो आपको किसको देना है, मार्स लिमिटेड को, क्योंकि आपने बिजनेस किससे परचेज किया है, मार्स लिमिटेड से। फिर हमें वही देखना है क्या डेबिट साइड क्रेडिट साइड की इक्वल हुई। तो हमें दिखता है कि डेबिट में 4 है, यहां 4 पूरे नहीं बन रहे, ये रह गए 394, तो 6,000 का डिफरेंस रह गया। अब क्योंकि मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, और जब भी क्रेडिट साइड छोटी आए तो क्या लिखना है आपको, कैपिटल रिजर्व 2 लगा रखा है, इसे डेबिट साइड नहीं है क्रेडिट है, इस बात को आप ध्यान में रखना।
क्योंकि छोटी भी आपकी क्या आई है, क्रेडिट साइड आई है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, कैपिटल रिजर्व। जो मैं ऊपर समझा रहा था वो काम नीचे आ गया। अब क्या हुआ, देखो मार्स लिमिटेड को पेमेंट करनी है, तो ये तो कंफर्म है कि मार्स लिमिटेड को मुझे डेबिट करना पड़ेगा। कैसे कैसे पेमेंट की, बस उसको समझना है। पेमेंट की गई है 11% डिबेंचर 100 ईच का 10% के डिस्काउंट पर इशू किया गया है। एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए 100 का एक डिबेंचर है, कितने का है, 100 का। कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहे हो, 10, तो 10 रुपए माइनस कर दो, कितना बचा, 90। तो अब आप जब मार्स लिमिटेड को पेमेंट करोगे 3,24,000 की, तो इसको आपको जो अमाउंट है जो मुझे मार्स लिमिटेड को देना है, उस अमाउंट को आप 90 से डिवाइड करोगे, 100 से नहीं करोगे, बस इस चीज को याद रखना। और जब आप 90 से डिवाइड करोगे तो आपकी क्या निकल कर आएंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर। क्या निकल कर आएंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर। ठीक है, वो आप यहां पर दिखाओगे फिर 11% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। 10 से 10 हमारी कैंसिल हुई, तो ये हमें पता चल रहे हैं कि 3600 डिबेंचर निकल कर आए। तो कितने डिबेंचर हैं, 3600 डिबेंचर। एक डिबेंचर 100 का है, ठीक है, इशू हुए हैं एट ए 10% डिस्काउंट। डिबेंचर पूरे 100 से जाएगा, ये बात याद रखना। डिबेंचर किससे जाएगा, पूरे पार वैल्यू से जाता है। तो इसका मतलब 3600 को 100 से गुना कर कर आप यहां पर 3,60,000 लिखेंगे। तब फिर दोबारा वही हुआ कि हमारी दोनों साइड इक्वल नहीं आई। कौन सी साइड छोटी रह गई, डेबिट। कितने से पाओगे, 36,000 से छोटी। अभी 36,000 किसके हैं, इस 10 रुपए के हैं जो डिस्काउंट का था। क्या दिया था आपने डिवेंचर पर, डिस्काउंट। तो आप कौन सा अकाउंट यहां पर डेबिट करोगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट आप डेबिट कर दोगे। तो ये नई चीज आई है आपकी। पहले तो माइनस करोगे, सबसे पहले माइनस करके नंबर ऑफ डिवेंचर निकालोगे। नंबर ऑफ डिवेंचर को पार से मल्टीप्लाई कर डिवेंचर में लिख दोगे, दोनों का डिफरेंस डिवेंचर में डाल दोगे और उसके लिए लिखोगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो इस तरीके से हम बिजनेस खरीदें या एसेट खरीदें और उसके अगेंस्ट डिवेंचर को डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन मेरे प्रीमियम के हैं, क्योंकि बोर्ड में ज्यादातर प्रीमियम वाले आए थे, तो इसलिए मैंने 2 केस प्रीमियम के लिए हैं। ये दोनों ही केसेस हमारे प्रीमियम के हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक्स लिमिटेड ने परचेज करी मशीन थी, तो यहाँ सिर्फ मशीन खरीदी गई है, तो यहाँ आप सन्ड्री एसेट नहीं यूज करेंगे। अब क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट। कितने में खरीदी, 5,50,000। तो 5,50,000 में मैंने मशीन खरीद ली। किससे खरीदी, वाई लिमिटेड से। तो वाई लिमिटेड को मैं क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, अब क्योंकि एक ही चीज खरीदी जा रही है तो लायबिलिटी होने का मतलब ही नहीं होता। यहां आपको गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालने की जरूरत नहीं है, जो हम यहां निकाल रहे थे। ये आ रहा था ना यहाँ पर कैपिटल रिजर्व, तो वो निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ एक चीज खरीदी गई थी। पर यहाँ एक चीज नहीं जोड़ दी, उन्होंने कहा कि 55,000 जो है एक्स लिमिटेड को वो कैश में पे कर दिए। ठीक है, तो 55,000 हम वाई लिमिटेड को
कैश में पे कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश और 55,000 की पेमेंट हो जाएगी। अब 5,50,000 का अमाउंट था, उसमें से मैंने 55,000 की पेमेंट कर दी। तो मेरा आउटस्टैंडिंग कितना रह गया 4,95,000। ये मुझे अभी वाई लिमिटेड को पेमेंट करनी है 4,95,000 की। क्या कहा गया उसके लिए कि बैलेंस को दिया गया 9% डिवेंचर इशू कर 1,000 रुपए का एक है और 10% के प्रीमियम पर है। 1,000 का एक और इसका 10%। ठीक है, डिस्काउंट को हमने माइनस किया था, प्रीमियम हमेशा प्लस होता है। तो 10% अगर मैं 1,000 का निकालता हूं तो 100 आता है। तो इस बेस पर हमारा जो एक डिवेंचर है अब वो 1,100 का माना जाएगा और इस 1,100 को अब 495 से हम डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएंगे नंबर ऑफ डिवेंचर। तो 1,100 से आप डिवाइड करो इसको, तो आपके 450 डिवेंचर निकल कर आते हैं। तो कितने परसेंट है 9%। यहां आप लिख दोगे 9% डिवेंचर अकाउंट, जो 450 डिवेंचर हैं और एक डिवेंचर की कॉस्ट कितनी है 1,000, तो आप 1,000 से मल्टीप्लाई कर ही लिखोगे तो ये 4,50,000 का अमाउंट आएगा। फिर दोनों साइड आपकी इक्वल नहीं आएंगी, 45,000 का डिफरेंस निकलेगा। ये डिफरेंस किस में जाएगा, क्योंकि प्रीमियम पर इशू है तो इसको आप लिखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये था इसमें नीचे जहां डिवेंचर है प्रीमियम उसी के साथ चलता है, तो आप उस प्रीमियम को नीचे शो करोगे। अगर मैं डिस्काउंट पर जाऊं पीछे, तो डिस्काउंट आपको डेबिट में मिला था, क्योंकि वो माइनस होता है तो इसलिए डेबिट में आता है। प्रीमियम क्योंकि प्लस होता है इसलिए कहां आता है क्रेडिट में। ये आपका प्रॉफिट है एक तरीके से। आपको उसको 495 देने थे, आपने 450 में अपना पीछा छुटा लिया, कम पैसे देकर ज्यादा की सेटलमेंट कर ली। तो ये इसका प्रीमियम पर इशू करने का फायदा होता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आज की वीडियो को खत्म करते हैं। मोनो लिमिटेड ने एसेट खरीदी। अब सिर्फ एसेट वर्ड यूज हुआ तो आप क्या यूज करेंगे, सन्ड्री एसेट्स। कितने की खरीदी, 50 लाख की। साथ में कहा कि क्रेडिटर भी टुक ओवर किए, तो लाइबिलिटी नहीं लिखेंगे, अब की बार नाम दे रखा है तो आप क्रेडिटर्स ही यूज करेंगे। कितने के हैं, 5 लाख के। तो आप क्रेडिटर कितने के दिखा देंगे यहां पर, 5 लाख के। फिर कहा गया किससे खरीदे, राम एंटरप्राइजेस से। ठीक है, फुल स्टॉप का फुल स्टॉप। ठीक है, अब ये नहीं बताया कि परचेज कंसीडरेशन कितने की है। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो कहीं पर भी हमें ये नहीं बताया कि परचेज कंसीडरेशन कितने की है। तो ऐसे केस में दोनों का जो डिफरेंस होता है वो ही मेरी परचेज कंसीडरेशन होती है। तो कितने लिख दिए मैंने, 45। किसको देने हैं, राम एंटरप्राइजेस को। तो आप राम एंटरप्राइजेस को यूज कर लोगे यहां पर, क्योंकि उसी को पेमेंट देनी है। अब आगे क्या कहा गया कि पेमेंट, ये तो हुई एक एंट्री जब मैंने क्या किया, बिजनेस को टुक ओवर किया। आगे हमें बताया गया कि मोना लिमिटेड ने 8% डिवेंचर, जो 100 रुपए का एक है, 25% के प्रीमियम पर, 100 का एक और 25% का प्रीमियम प्लस कर दो तो आप देखोगे 125 रुपए हो जाएंगे। कितना पैसा देना है उसको, 45 लाख। तो इस 45 लाख को आप 125 से डिवाइड कर देंगे
तो आपके 36,000 क्या आ जाएंगे, डिबेंचर आ जाएंगे। तो क्या करोगे आप, इस राम एंटरप्राइजेस को डेबिट करोगे, कितने से, 45 लाख से। 8% डिबेंचर है तो यहां आप 8% डिबेंचर अकाउंट को डेबिट कर दोगे, कितने से, 36,000 डिबेंचर हैं और एक डिबेंचर 100 रुपए का है, तो 36 लाख रुपए बैठते हैं, वो यहां लिखा दोगे। और जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो कहां डाल दोगे उसको, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री भी पूरी हो जाएगी। 2 एंट्री के ही नॉर्मली सब क्वेश्चन होते हैं, ये 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और बहुत सिंपल है, चाहे वो शेयर में आए चाहे यहाँ पर आए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको सीख गए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।